जय सिया राम। आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आज 8वें दिन की रामलीला में लैया सभा रामलीला, सायंकाल लैया सभा रामलीला, जो कि लैया सभा की एक रामलीला कमेटी है। उसको 75 वर्ष पूरे हुए हैं इस वर्ष, और हम आज आपको दिखाएंगे 8वां दिन का एपिसोड। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आगे के एपिसोड देखने के लिए। तो चलते हैं आगे, वेट करते हैं रामलीला के स्टार्ट होने का। आप देख सकते हैं पहले से ही बच्चों की चहल पहल, सब लोग आगे बैठ जाते हैं यहाँ पे। तो मिलते हैं आगे वीडियो में। हम स्टार्ट करते हैं आगे का रामलीला के शुरू होने के बाद। बाय बाय। उसको अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। पिछले 8 दिनों से लगातार आप यहाँ पर आकर के रामलीला का आनंद ले रहे हैं। आज की रामलीला के अंदर आप देखेंगे कि किस प्रकार हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं, लंका की स्थिति का जायजा लेते हैं, मां सीता से उनकी भेंट होती है और किस प्रकार उनके हाथों रावण का बलशाली पुत्र अक्षय कुमार मारा जाता है। तो किस प्रकार हनुमान जी को बंदी बना करके रावण के महल में लिया जाता है। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने पर किस प्रकार से हनुमान जी पूरी सोने की लंका की अटालिकाओं पर पहुंचकर उसे जलाकर के राख कर देते हैं। आज की लीला में आपके सामने सोने की लंका भी दिखाई जाएगी, हनुमान जी का मां सीता से मिलन भी दिखाया जाएगा, प्रभु राम का संदेश पहुंचाया जाएगा। बहुत ही सुंदर लीला आज की आप सभी देखेंगे। अभी कुछ ही देर में प्रभु राम का स्वरूप लक्ष्मण जी और हनुमान जी समेत यहाँ पहुंचने वाला है। कृपया अपने स्थान पर रहें, धीरज बनाए रखें। केवल 10 मिनट के अंदर प्रभु राम यहाँ पहुंचेंगे। उनकी सामूहिक आरती होगी। आप सभी उस आरती में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य करें। सबसे प्रमुख अध्याय श्री सुंदरकांड। सुंदरकांड की जो लीला के अंदर बातें कही गई हैं, उसका साक्षात विवरण आप यहाँ पर आज की लीला में देखेंगे। हजारों की संख्या में जो सभी राम भक्त आए हैं, सभी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। अपने स्थान पर बैठकर मन, जीवन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु राम पता मिलता है। और सुंदरकांड के अंदर ही रावण के घमंड का विनाश करके हनुमान जी पूरी लंका में, सोने की लंका में आग लगा देते हैं। सुंदरकांड का एक एक भाव, एक एक शब्द बड़ा ही सुंदर है। आप सभी राम भक्तों से अनुरोध, प्रभु राम को चाहने वाले जितने भी यहाँ पर प्रभु राम के सेवक हैं, मन बैठ करके जय श्री राम के नाम की जय श्री राम, प्रभु राम के नाम जय श्री राम, सिमरन करते रहें। और जय श्री राम की लीला को आप देखें। लक्ष्मण जी, मुझे क्षमा कीजिए, यह मेरा अपराध है। मुझे अभी प्रभु राम के पास ले चलिए। मैं जाकर के उनके चरणों में नतमस्तक होकर के उनसे क्षमा याचना करता हूँ। लक्ष्मण जी के साथ सुग्रीव, हनुमान जी और पूरी सेना प्रभु राम जी के चरणों में पहुंचते हैं। आगे की रणनीति को बनाने के लिए
भूल गया, मैं क्षमा चाहता हूं प्रभु। महाराज करुणा निधान है, प्रभु राम करुणा निधान है। प्रभु राम ने उन्हें क्षमा किया और कहा कि हे महाराज, आगे की रणनीति तैयार करें। जिस प्रकार हनुमान जी को आदेश दिया, हनुमान जी आप सभी कार्य करने में सक्षम हैं, आप पूरी सेना का नेतृत्व करें और सेना को ले जाकर के मां सीता की खोज करें। ऐसा आशीर्वाद लेकर के हनुमान जी महाराज प्रभु राम के चरणों में आशीर्वाद लेकर के अपनी पूरी सेना के साथ निकल पड़ते हैं मां सीता की खोज के लिए। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। के साथ सीता जी की खोज में निकल पड़ते हैं। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जयकारे वीर बजरंगी, जयकारे वीर बजरंगी। आप सबके सामने हनुमान जी और उनकी विशाल सेना बड़े सौभाग्य से इसके दर्शन होते हैं। हनुमान जी महाराज अपनी पूरी सेना के साथ रामकाज करेंगे तो आपको प्रभु राम के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं। जैसे ही श्री हनुमान जी महाराज को अपनी शक्ति का बोध हुआ, हनुमान जी महाराज ने जही गिर चरण तेज हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता। हनुमान जी ने जिस पर्वत पे खड़े होकर के छलांग मारी और एक ही पल के अंदर उस समुद्र को लांग गए। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जयकारे वीर बजरंगी। हनुमान जी महाराज समुद्र को और लंका का विनाश करके अंदर पहुंचते हैं। हनुमान जी देखते हैं कि लंका के अंदर ये कौन सा घर है जहां पर आंगन में तुलसी है, द्वार पर शंख और चक्र बने हुए हैं। लंका निश्चल निकल निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करी भाषा। ऐसे दुष्ट आत्मा के यहाँ कौन सज्जन प्राणी है जो प्रभु राम का प्रेमी है। हनुमान जी ने जाकर के विभीषण के कक्ष के बाहर जाकर के प्रभु राम के नाम का जयघोष किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसा सुन करके रावण का छोटा भाई विभीषण, जो केवल प्रभु राम की भक्ति में लीन था, वह बाहर आकर के कहता है कि आप कौन हैं जो यहाँ पर इस लंका के अंदर प्रभु राम का नाम लेने की शक्ति रखते हैं। हनुमान जी ने कहा, मैं तो यहाँ आकाश मार्ग से जा रहा था, मैंने आपके आंगन का छोटा भाई विभीषण हूं। मैंने केवल और केवल प्रभु राम की भक्ति की है और मुझे आशीर्वाद मिला था कि मुझे उनके साक्षात दर्शन होंगे, कहीं आप राम रूप तो नहीं। हनुमान जी ने कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो एक तुच्छ सेवक हूँ, अपने स्वामी के कार्य की पूर्ति हेतु मैं यहाँ पर आया हूँ। ऐसे वचन कह करके हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी, यदि आप प्रभु राम के चरणों में सच्ची भक्ति रखते हैं, आपकी आस्था प्रभु राम के चरणों में है, आपकी प्रीति प्रभु राम के चरणों में है, तो कृपया करके मुझे मां सीता का पता बताइए, जिसे रावण बलपूर्वक और छल के साथ छल करके ले आया है। विभीषण जी ने कहा, हनुमान जी, आपको सीता जी किसी महल के अंदर नहीं मिलेंगी, वो परम तपस्विनी सती सावित्री आपको केवल दक्षिण दिशा के अंदर अशोक वाटिका में मिलेंगी। विभीषण जी से सीता मां का पता जान करके हनुमान जी महाराज आज्ञा लेकर के निकल पड़ते हैं अशोक वाटिका की तरफ। वन अशोक सीता जय रहमा, वह वन जहां सीता जी रहती हैं। सीता जी
की खोज में हनुमान जी जाकर के वृक्ष के पीछे छुप जाते हैं। तनु पल्लव मुँह रहा लुकाई, वृक्ष के पत्थर के बीच में छुप करके श्री हनुमान जी महाराज पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ जाते हैं। सीता जी की सुरक्षा में विभिन्न प्रकार के राक्षस जो हर समय चारों तरफ होते हैं, विभिन्न प्रकार की राक्षसनियां जो केवल सीता जी को हर समय प्रताड़ित करती हैं, परेशान करती हैं। हनुमान जी महाराज जाकर के वहां पर रावण की पूरी शक्ति का अनुमान लगाते हैं। सीता जी के सामने जाकर के उन्हें क्रोधपूर्वक अपने हठ और बल का प्रयोग करते हुए उन्हें कहता है, सीते मेरी बात को मान जाओ, इस कंचन काया को क्यों धूमिल कर रही हो, अपने जीवन को इस वृक्ष के नीचे बैठ करके क्यों नष्ट कर रही हो। यदि तुम मेरी बात मान जाओ तो मैं तुम्हें लंका की पटरानी बना दूंगा और मंदोदरी को तुम्हारी दासी। रावण के कहने पर सीता जी ने कहा, निर्लज्ज, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक चोर हो और चोर की भांति मुझे चुरा करके लाए हो। यदि तुम इतने परम पराक्रमी और वीर थे तो मेरे स्वामी का सामना करते, युद्ध में उन्हें पराजित करते, तो मैं तुम्हारी शक्ति का मान रखती। लेकिन ऐसे दुराचारी पापी जो एक स्त्री होने के बावजूद भी दूसरी स्त्री का छल से हरण करके ले आए हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जब मेरे प्रभु राम यहाँ पहुंचेंगे तो तुम्हारा सर्वस्व नाश कर देंगे। ये सुनकर के रावण को बड़ा क्रोध आया। रावण ने कहा, मैं अभी अपनी चंद्रहास खड़ग से तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। सीता जी ने एक तिनके की ओर उठाई और कहा, तुम्हें श्राप है, यदि तुमने मेरा स्पर्श भी किया तो तुम यहीं भस्म हो जाओगे, इस तिनके की तरह। ऐसा सुनकर के रावण भयभीत हो गया और उल्टे कदम पीछे हो गया। रावण ने अपने राक्षसों से कहा कि इसे परेशान करो, इसे प्रताड़ित करो और इसे मनाओ कि ये लंका की रानी बनने को स्वीकार हो जाए। ऐसा कहकर के रावण वहां से चला गया। हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप में अशोक वृक्ष के पीछे बैठ करके ये सारी व्यथा सुन रहे थे। सीता मां को कैसे विश्वास दिलाया जाए इस पर अंकित है। सीता जी बहुत हैरान हो गई, सुध होकर के चारों तरफ देखने लगी, कौन है भाई, कौन है यहाँ पर जो मेरे प्रभु राम का नाम ले रहा है, मेरे प्रभु राम के नाम का गुणगान कर रहा है, कौन है जो ये मुद्रिका की निशानी लेकर के यहाँ पहुंचा है। ऐसा सुनते ही हनुमान जी महाराज सीता जी के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माँ, मुझे शपथ है
मैं प्रभु राम का अनन्य सेवक, प्रभु राम का भक्त हनुमान हूँ। ऐसा सुन करके सीता जी बहुत हैरान और बहुत विस्मय रूप से हनुमान जी के स्वरूप को देखती हैं। कहती हैं कि आप एक वानर के रूप में आपकी और प्रभु राम की मित्रता कैसे हुई। प्रभु राम की मित्रता की पूरी कहानी हनुमान जी ने मां सीता को सुनाई और सीता जी को कहा कि आप मुझ पर विश्वास रखें माता, प्रभु राम ने मुझे यहाँ पर भेजा है और प्रभु राम की आज्ञा से ही मैं आपकी खोज के लिए यहाँ पर आया हूँ। ऐसा सुन करके सीता माँ ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, ये आशीर्वाद माँ सीता जी के द्वारा हनुमान जी को दिया गया। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। हनुमान जी महाराज ने कहा, हे माता, मैं 100 योजन का समुद्र लांग करके यहाँ पहुंचा हूँ। सुनो माँ, तुम वही अतिशय भूखा, लागी दे की सुंदर फल रूखा। हे माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं इतनी दूर से आया हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़े फल खा लूं। माता ने कहा, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, प्रभु राम के चरणों का ध्यान करते हुए जाकर के तुम इन फलों को खा सकते हो, लेकिन ये अशोक वाटिका विकट राक्षसों से भरी हुई है। तिनकर भय माता मोहि नाही। हे माँ, मुझे इन राक्षसों का कोई भय नहीं। सीता माता की आज्ञा लेकर के हनुमान जी ने राक्षसों को मार मार के वहां से भगा दिया। सभी राक्षस चोटिल होकर के हनुमान जी के स्वरूप को देख करके भयभीत होकर के लंका के नरेश रावण की तरफ भाग गए। वृक्षों को तोड़ करके फलों को खा करके आपकी तरफ प्रसाद फेंक रहे हैं। इस प्रसाद को स्वीकार करें। जय श्री राम। हनुमान जी के लिए सभी एक समान, सभी हुक्मों का मान करते हुए हनुमान जी महाराज चारों दिशाओं में प्रसाद को आपकी तरफ पहुंचा रहे हैं। तो भाग्यशाली होगा वो इस प्रसाद को ग्रहण करेगा। सात जन्म से हनुमान जी के हाथों आज से ये प्रसाद आप तक पहुंच रहा है।
जाओ खोज करके आओ, मैं खोज करके आया। अब मेघनाथ को लंकाधिपति रावण ने भेजा संग्राम के लिए, जिंदा या मुर्दा मरकट को पकड़ करके लाया जाए, इसलिए मेघनाथ को उतारा गया। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र की महिमा को प्रणाम करते हुए कि विश्व का अमोघ अस्त्र ब्रह्मास्त्र है, और उसके आगे हनुमान जी नतमस्तक हो गए और ब्रह्मास्त्र में बांध करके मेघनाथ हनुमान जी को रावण के दरबार में ले आता है। रावण बड़ा ही उत्साहित होता है, बड़ा ही खुश होता है कि इंद्रजीत ने ऐसा कार्य किया जो कोई और नहीं कर पाया। हनुमान जी ने कहा, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, मेरे पुत्र ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, लंका में आने का क्या प्रयोजन है तुम्हारा। हनुमान जी ने कहा, मैं राम जी का दूत, पवन पुत्र मेरा नाम, राम काम को करना नित्य यही मेरा नाम। हनुमान जी के ऐसे प्रभावशाली वचन सुनकर के रावण ने कहा, मरकट तुम मेरे बारे में नहीं जानते, मैं लंकाधिपति रावण हूं। हनुमान जी ने कहा, मैं भली भांति जानता हूं, सहस्त्रबाहु के साथ तुम्हारा युद्ध हुआ, किस प्रकार बाली ने 6 महीने तुम्हें अपनी काख में दबा करके रखा और चोरों की भांति तुम एक अबला नारी का हरण करके ले आए। इससे निश्चित ही पूरे विश्व में तुम्हारी प्रसिद्धि में 4 चांद लग गए। ऐसा सुनकर के रावण को बड़ा क्रोध आया। रावण ने कहा सैनिकों को कि जाकर के इस वानर का सर धड़ से अलग कर दो। तभी विभीषण जी उठ करके आते हैं और कहते हैं, नहीं महाराज, यह शत्रु का दूत है और दूत को मारना न्याय संगत नहीं। हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी ने कहा रावण को, महाराज वानर को उसकी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए, बिना पूंछ के जब ये अपने स्वामी के पास जाएगा तो इसकी पूरी जग में हंसाई होगी। रावण को यह मत समझ आया। रावण ने कहा, उचित है, सेवकों से कहा कि इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। लंका में चारों तरफ से तेल, कपड़ा और घी मंगवाया गया ताकि हनुमान जी ने आग लगा दी। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की, रामचंद्र महाराज की। लंका की अटारिकाएं, लंका के गुंबद धूल करके जलने लगे। बाहर अंधेरा है, धीरे धीरे यहाँ से निकले। आज का जनसंख्या बहुत ज्यादा है, किसी को कोई भारी ना हो, रुक करके जाए, धीरे धीरे बाहर निकले यहाँ से।
तैयार की है। अष्टमी के दिन से बाहर से भी लोग दिल्ली कानपुर तक से, करनाल, अम्बाला, कहाँ से हमारे सफीदों दूर दूर से लोग सब यहाँ पर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल यहाँ पर रामलीला क्रम के अंदर लक्ष्मण मूर्छा की लीला दिखाई जाएगी। लक्ष्मण मूर्छा का महासंग्राम कल आप लोग देखेंगे और आप देखेंगे कि किस प्रकार से लक्ष्मण जी अपने भाई भाभी के ऊपर कितनी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं और अपनी जान तक पर खेलने के लिए आज भाई जगह जगह कोर्ट कचहरियों में जाते हैं एक एक इंच जमीन के लिए। लेकिन रामायण का आदर्श हमें ये सिखाता है कि हम भाइयों से नहीं बल्कि बुराइयों से लड़ें। हम बुराइयों से लड़ें, ये पवित्र भाव लेकर के रामायण हमें संदेश देती है, एक आदर्श संदेश दे रही है, जिसको निरंतर आप पिछले 75 सालों से आईबी कॉलेज के इस मैदान के अंदर आकर के रामलीला के माध्यम से देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयास करते हैं। कल ठीक 6:30 बजे आइए और लक्ष्मण मूर्छा की पावन लीला के दर्शन कीजिए। केवल मात्र कर्तव्य यही है रामायण चलाने का कि हमारी आने वाली पीढ़ी इससे जुड़े और निरंतर सेवा के अंदर नए बच्चे आगे आते हैं। आप देख रहे हैं हर साल नए बच्चे आगे जाते हैं, कई तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो भी सादर बधाई है। समापन होता है आज की लीला का। आप देखिए कितनी भीड़ है। जीवन के अंदर 5000 से ज्यादा लोग आए थे मेरे हिसाब से। कुछ सुनेगा नहीं सो पाएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में।